प्रिय दोस्तों, आज YouTube के माध्यम से महेश जी महाराज चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि बल बुद्धि विवेक और विज्ञान के महान ज्ञाता श्री हनुमान जी महाराज का जीवन कितना सरल और अभिमान रहित था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे जिसे हमें भी अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। तो आइए शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। संसार में हनुमान जी महाराज के जैसा कोई गुणवान, बलशाली और विवेकपूर्ण न कोई हुआ और न आज तक होगा। इसके बावजूद ही अपने से बड़ों का इन्होंने हमेशा सम्मान किया। बिना पूछे कोई भी काम नहीं करते थे। बिना बड़ों के सलाह के या आदेश के बिना कोई काम नहीं करते थे। अहंकार रहित प्रभु श्री हनुमान जी का जिंदगी था। जब सीता मैया का पता लगाने के लिए जामवंत जी ने इनसे कहा कि आपका जन्म ही प्रभु श्री राम के कामों के लिए हुआ है, इस पर कनक भूजराकार शरीरा बना करके श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप मुझे उचित सलाह दीजिए, मुझे करना क्या है। मैं पूरे समुद्र के जल को पी जाऊंगा, रावण को मारकर पूरा त्रिकूट पर्वत यहाँ उठाकर लाता हूँ और सीता मैया को आप यहाँ खोज लीजिए। लेकिन आप बताइए तो सही कि मुझे करना क्या है। आप आदेश तो दीजिए कि मैं क्या करूँ। मुझे बतलाइए कि सुंदर कांड में वर्णित भी है कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। अर्थात हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी से कि हे जामवंत जी, मुझे आप उचित सलाह दीजिए, उचित सिखाइए, मैं करूँगा क्या, और आप जो कहिएगा मैं वही करूँगा। उस समय जामवंत जी ने कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, जामवंत जी जब कहा जब कि आपको कुछ नहीं करना है, उस वक्त भी जरा भी इनको पिंच नहीं हुआ और आराम से सुनते गए। और फिर इनको जामवंत जी ने कहा कि आप सिर्फ सीता माता का पता लगा करके आइए कि कहाँ हैं, किस हालत में। उसके बाद प्रभु श्री राम जी जाएंगे और वहाँ से सीता मैया को लाएंगे। तो इस तरह से हनुमान जी जो जामवंत जी ने कहा वही किया। सीता मैया जब पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका गए तो लंका में गए तो वहाँ भी विभीषण जी से इन्होंने पूछा कि मैं सीता माता से मिलना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए और मार्गदर्शन कीजिए। जिस तरह से विभीषण जी ने इनसे कहा, जो इन्हें सलाह दी, वही हनुमान जी ने किया। इसके बाद जब सीता माता से जब मिले तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की दी हुई मुंद्रिका माँ सीते को दी और कुछ मीठे फल अशोक वाटिका में देखकर इन्होंने माँ वैदेही से कहा कि हे माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ मीठे फल खाऊं। इस पर माँ सीता ने कहा कि हे पुत्र, इन बड़े बड़े फलों की रखवाली यहाँ के राक्षस करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे इनका कोई भय नहीं है, आप मुझे सिर्फ आज्ञा दीजिए कि मैं फल खाऊं या नहीं। अगर आप आदेश देती हैं कि मैं फल खाऊं तो मैं फल खाऊंगा, मुझे उन राक्षसों का कोई भय नहीं है। इस तरह हनुमान जी महाराज ये सभी चीज़ें हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें भी अनुकरण करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जिससे कि हम सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ें। हमें अहंकार रहित जीवन जीना चाहिए। अहंकार रहित
जीवन जो जीता है, बड़ों का सम्मान करता है, उसे सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो आदमी अहंकार छोड़कर बड़ों का सम्मान करके नम्रता भाव से नम्र बनकर जिंदगी जीता है, सफलता उसके कदम जरूर चूमेगी। लेकिन अहंकारी जो समझे कि हम ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम ही बहुत बलशाली हैं, हम ही बहुत पुण्यवती हैं, उसे एक न एक दिन झुकना पड़ता है। कहा भी गया है, जो बड़ों का सम्मान नहीं करता वो खुद सम्मान पाने के लायक नहीं होता है। अहंकारी का सर हमेशा नीचा रहता है। हमेशा आप अहंकार छोड़िए, अहंकार को अपने पास फटकने मत दीजिए और हमेशा नम्रता रहिए। नम्र बन कर के हर काम कीजिए, हर काम छोटा बन कर कीजिए, हर काम से एक दूसरे से सलाह लीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, जो हनुमान जी करते थे। अपने आराध्य देव प्रभु श्री हनुमान जी का कुछ भी किए हुए कार्यों का हमें अनुकरण करना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकें। उनके आशीर्वाद से उन्हीं का किया हुआ शिक्षा हमें लेना चाहिए, ताकि हम जिंदगी के बने हुए राह पर आसानी से चल सकें। हमें आराध्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें भी अपने चलाए हुए मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।